नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त चुका है न्यूज़ आवर का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। पलामू जिले के पांकी प्रखंड में तीसरे चरण में चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही प्रत्याशियों का क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। पलामू जिले के पांकी प्रखंड अंतर्गत केकरगढ़ पंचायत के पोरसन गांव के आदिवासी टोला में सुनील यादव उर्फ उमेश यादव ने डोर टू डोर जाकर लोगों से अपने चुनाव चिन्ह कैलकुलेटर छाप क्रमांक संख्या 9 पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि यदि हमें इस पंचायत के ग्रामीणों का सहयोग मिला तो वो केकरगढ़ को आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो पंचायती राज से आज तक इस पंचायत का कोई विकास नहीं हो पाया है, हम इस पंचायत में विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। इस मौके पर राम जानकी सिंह, विश्वनाथ यादव, विजय यादव के साथ केकरगढ़ पंचायत के आदिवासी व हरिजन टोला के कई ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में रहे मुखिया के द्वारा कोई विकास का काम नहीं किया गया है। मौके पर मुखिया प्रत्याशी सुनील यादव उर्फ उमेश यादव ने बताया कि लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और इस बार पूर्ण विश्वास है कि लोगों के आशीर्वाद से मुखिया बनकर वो पंचायत में विकास का काम करने का मौका जरूर प्राप्त करेंगे। नमस्कार, आप देख सी न्यूज़ भारत आज ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे पोरसन गांव के पोरसन में ही केकरगढ़ पंचायत अंतर्गत हरिजन टोला में उपस्थित हैं और आदिवासी टोला में उपस्थित हैं। यहाँ से के लोगों को जानना चाहेंगे और क्या का रुख है, किस तरह का हवा है और पिछले जो गांव की सरकार रही वो कितना हद तक सही रही, कितना काम कर पाई, कितना नहीं कर पाई। इन सभी मुद्दों पर हम लोग जानकारी लेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत झारखंड में स्टार्ट है, सरगर्मी बहुत तेज़ है। जितना वोटरों के प्रति सरगर्मी है उतना यहाँ पे जितना भी सारे प्रत्याशी हैं उनके प्रति भी सरगर्मी है कि हमारे रुख के तरफ रहे। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरा तो विश्वनाथ यादव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे पिछली सरकार पे, गांव की सरकार पे? पिछले सरकार में तो यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है, ना विकास हुआ है। यहाँ के देख रहे हैं जनता को पानी का बहुत समस्या है और यहाँ जो भी चीज़ आया है, शुगर शेड, बकरी शेड, सब में घूस लिया जाता है। और इंदिरा आवास हो गया, PM आवास। शेड में कितना घूस लिया जा रहा है? तो जनता तो बता रहे हैं कि सब 2 से 3 हज़ार रुपया लिया गया है। बाकी यहाँ के ग्रामीण जनता बताएंगे। सबसे पहले समस्या यहाँ पानी का है, जो कि पानी अवेलेबल नहीं है, यहाँ व्यवस्था नहीं है। एक कुआं है, कुआं में सब जितना जनता है यहाँ है। आज भी आज़ादी के इतने साल बाद भी यहाँ कुआं से ही लोग पानी पी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पीछे है। आज़ादी का 70 साल मेरे हिसाब से लमसम हो गया। कुआं में दवा छिड़काता है? तो नहीं। हमारा विजय कुमार यादव। आप पिछली सरकार को क्या कहना चाहेंगे? पिछली सरकार में पिछले सरकार कह रहे हैं कि मुखिया, यही गांव की सरकार मुखिया को ही कहते हैं। मुखिया, हाँ, कुछ काम नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, घूसखोरी ज़्यादा चला है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। किस चीज़ में कितना घूसखोरी? शेड में 3,000 रुपया लिया है, पेंशन में 5,000 रुपया लिया है, वृद्धा पेंशन में भी 5,000 रुपया, शेड में 3,000 रुपया। इंदिरा आवास जब ऊपर से आया तो यहाँ एक इंदिरा आवास में 10,000 रुपया लिया है लोग एक करके। यानी जो वर्तमान मुखिया अभी है राजेंद्र यादव जी, तो उनके तो दो साल चला है, 2 टर्म रहे और वो पूरा तरह से विफल रहे। आइए जानकारी और लेते हैं आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानकी सिंह। आप बताइए, यहाँ के जो मुखिया हैं पूर्व में 2 साल 2 टर्म रहे, वो किस तरह से काम किए? कहाँ हम लोग ठन कुछ नहीं किया है। आपके यहाँ कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। चापाकल हुआ था? चापाकल तो नहीं हुआ, पहले नहीं हुआ है। ये चापाकल में पानी आता है? एक आध गो आता है, नहीं तो 2-3 गो चापाकल बा है। आपका आवास मिला है? ना। शौचालय मिलल था तो काई सब हड़बड़ायल है, एको तरीका से बनाए भी नहीं किया। यहाँ पे रोड या नली का निर्माण हुआ है? ना, निर्माण हुआ था तो कहाँ बना। यानी पूरी तरह से रोड नली भी फैल रहा। जानना चाहें क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनजीत कुमार सिंह। आप बताइए, पिछली जो गांव की सरकार रही, यहाँ मुखिया सरपंच, वो किस तरह से काम किए गांव को? देखिए, मुखिया सरपंच आते थे
बोलते थे कि यहाँ की काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, बाकी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। यानी सिर्फ आश्वासन रह गया। देखिए यहाँ से हम लोग अथिका बोलते हैं, यहाँ बीचे टोला से जाते हैं हम लोग, रोड निर्माण के लिए बहुत कोई किया मगर कुछ नहीं हुआ। कि कम से कम माड़ा तक जाने तक रोड भी बनना चाहिए, वो भी अभी तक नहीं बन पाया। इस टोला में कितना आवास बना है? पूरे पोर्शन में बताते हैं कि 52 गो आवास आयल था। बिना घूस पेश का बना है? इस वर्ष तो घूस नहीं लेवल गया है, लाइक हम भी बनवा हैं तो हम भी 1 रुपया घूस नहीं दिए हैं आवास में। यानी आप अपना वाला में नहीं दिए हैं, बाकी लोग हो सकता है पहले वाला में लिया होगा, मगर अबर जो किया ना इस वर्ष में कोई ने घूस दिया है। चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आप यहाँ कौन सा काम करते हैं? काम ये बांस कटा करते हैं, हर जन है। आपका जीविका उपार्जन यही बांस का दौरी उरी बनाना, झाड़ू बनाना, यही सब काम है। आप जो गांव के सरकार है जो ये आपके हक में कोई आज तक फायदा मिला आपको? कुछ नहीं फायदा। वृद्धा पेंशन मिलता था, सो कट गया। जाते हैं तो कहता है कि 5,000 रुपया दीजिए राजेंद्र यादव तब बनेगा, नहीं तो वृद्धा पेंशन में भी आपको पैसा मांग रहा है लोग? हाँ, मिलने से कट गया और पैसा मांगने देंगे तब बनेगा। ये पैसा दीजिए तब बनेगा। आखिर कौन है जिम्मेवार? काटने का कौन काम कर रहा है? अब मुखिया तो बताएगा। किसी वीडियो काट सकता है, वीडियो तो अधिकारी नहीं है। यानी इनका कहना है, रामदास चाचा का, कि इनको पेंशन मिलना चाहिए था, पेंशन मिल भी रहा था, जो कि इनको काट दिया गया और दोबारा इनसे डिमांड किया गया है 5,000 का, कि 5,000 दीजिएगा तो चालू करा देंगे। बताइए यहाँ के जो 2 टर्म थे यादव मुखिया, इनका कार्यकाल आप कितना नंबर देंगे? हाँ, ये जो 5 साल बीता ना, इसी अति में थे वो। और तो वही इंदिरा आवास वगैरह है, हुआ है इनका अथी में टर्म में। औकात को रोड हुआ है, जैसे एगो रोड वहाँ से हुआ, पूर्णतः नहीं कर पाए भी। तो रहबो नहीं किए तो पूरा कहाँ करेंगे? यानी विवाद से घिर गए वो। चलिए और आगे जानकारी लेते हैं। आप बताएंगे यहाँ के जो गांव के सरकार, इसमें क्या कमी हम यही देखे हैं। बहुत ऐसा मेरा गांव में वृद्धा पेंशन अभी छटपटा रहा है, जिसको वृद्धा पेंशन खाना चाहिए वो अब दिन नहीं खा पा रहा है। आखिर भाई तो मुखिया ही सब कमी से नहीं हो रहा है। हाँ। और दूसरा नंबर है, इस मेरा टोला मोहल्ला में कम से कम लोग हैं 30-40 को बस्ती है, अभी तक वो पानी के लिए, पीने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। और कई बार हम लोग रिप्लेस किए हैं, हम लोग थोड़ा पानी पतर के पीने खातिर व्यवस्था करवाइए। यानी आप लोग मांग किए पानी पीने की सबसे ज़्यादा मुख्य व्यवस्था। हाँ। जो चापाकल आप लोग के नहीं मिला, और कुआं है तो कुआं में दवा का छिड़काव होता है? नहीं होता है दवा। तो आप दूषित पानी ही पीते हैं? वही पानी पीते हैं सबको हम लोग। यानी जीविका उपार्जन के लिए आप दूषित पानी ही पी के अपना जीवन जी रहे हैं बस। आगे बताइए, क्या नाम है आपका? आप कौन सा यहाँ काम करते हैं? ये करते हैं, यह ठजा चतुरिया हम हैं। अच्छा, ठज डाला का काम करते हैं। यहाँ जो सरकार है, यानी जो गाँव का मुखिया, सरपंच, आप लोगों के लिए कोई ऐसा व्यवस्था है? व्यवस्था बना है, खाली कहता है होगा। हम लोग पढ़ा लिखल है ही नहीं है, और बैंक और अथी में जबरन करते हैं, कहूँ उतना दौड़ ही नहीं है। कहता होगा होगा, कहना होगा, मारेगा तब होगा, मरेंगे तब होगा होगा होगा। आगे तक हम लोग को पहुँचे नहीं है। यहाँ एक आध का तो होगा होगा, तब हो भी नहीं करता है। कहाँ होता है? यानी कोई विकास नहीं हो पा रहा है, और झूठा वादा। पंचायती राज, अभी पंचायती चुनाव में अपना वादा कह रहे हैं कि कुछ न कुछ होगा विकास। आइए, एक व्यक्ति और है यहाँ पे जो जानना चाहते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? परमेश्वर सिंह। आप बताइए, यहाँ के जो 5 साल जो टर्म रहा मुखिया जी का, इससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? कौन सा ऐसा काम किए जो आप उनके प्रति हैं या उनके से नाराज हैं? अरे हम लोग का कोई काम नहीं हुआ है, कहिए क्या कहेंगे। एगो हमको चापाकल, हम नदी से पानी पी रहे थे, तो सीओ साहब आए तो उनको बोले हम कि हम हम नदी का पानी पियाएंगे। तो सीओ साहब चापाकल दिए थे, साला बोर भी किया 180 फीट, उसमें पानी भी नहीं निकला। हम पानी अभी 2 किलोमीटर मुड़ी उसमें लगा है, मुड़ी लगाया है, मुड़ी लगा है, 1 किलोमीटर से पानी पी रहे हैं।
एक रोड की ज़रूरत था। हम बड़ी रिक्वेस्ट किए मुखिया जी के, हमको रोड बनवा दीजिए, तो कोई ध्यान नहीं देता है, कोई इधर उधर करके सब भुला दिया है। इसके लिए अब हम लोग सोच रहे थे कि हम इनको ऊपर घाट में उमेश जी को हम लोग पूरा खुल के सहमत देने के प्रयास किए हैं। यानी आप लोग सभी लोग अभी जो वर्तमान कैंडिडेट है उमेश जी, उनका आप लोग समर्थन कर रहे हैं। हाँ, आइए हम लोग जानना चाहते, अभी हम लोग के बीच में पंचायत चुनाव में केकरगढ़ पंचायत के सबसे तेज तर्रार और आगे चल रहे प्रत्याशी उमेश कुमार यादव जी उर्फ सुनील जी हम लोग के बीच में है, और हमारी टीम मुलाकात इनसे कर रही है। इनसे जानना चाहेंगे कि जीतने के बाद क्या करेंगे और किस महत्वाकांक्षा से ये चुनाव में आए, चुनाव में आखिर आए किस भावना को लेकर, ये जानना चाहेंगे। तो मेरा नाम सुनील कुमार यादव उर्फ उमेश यादव, केकरगढ़ पंचायत से हम अभी मुखिया प्रत्याशी का रूप में खड़ा हैं। और हम इस व्यू से आए हैं कि चुनाव मतलब पंचायती राज होले 12 साल हो गया, 12 साल में कोई विकास नहीं हुआ। नली गली सड़क और लोगों के वृद्धा पेंशन, आवास, राशन कार्ड, मतलब इस सब में कोई बदलाव नहीं हुआ 12 साल में। हमने सोचा कि चलिए, जनता हमको बहुत दिन से बोल रहे थे कि नहीं साहब आइए चुनाव में बहुत अच्छा समर्थन देने के योग में थे, तो हम विचार बनाए कि चलिए आते हैं और ओकर बाद कम से कम भ्रष्टाचार मुक्त करें। जितना तरह का सरकारी फंड है वो सरकारी फंड हम धरातल पर लागू करें, और बिना घूसखोरी का, मतलब ऐसा मिसाल पेश करना चाहते हैं कि केकरगढ़ पंचायत में कि धरातल पर जितना सरकारी फंड आता है कम से कम वो लागू होवे और जनता के हित तक पहुँचे। जिसे में रोड के बहुत अति आवश्यकता है, पानी का बहुत अति आवश्यकता है, मतलब ऐसा कई तरह का समस्या है कि बहुत लोग जूझ रहे हैं, उसको हम उजागर करेंगे। और सरकार का जितना तरह का फंड आता है मुखिया द्वारा, वो हम टोटल जनता के बीच रखेंगे और जनता के समर्थन से काम करवाएंगे। यानी उमेश भैया का कहना है कि हम शुरू से ही लोगों के प्रति सेवा करते रहे हैं और उसी भावना के साथ हम चुनाव में आए हैं, और चुनाव जीतने के बाद इनका सर्वप्रथम काम रहेगा घूसखोरी को ख़त्म करना, साथ ही सभी योजना को लागू करना, धरातल पर उतारना, और जो भी मजदूर गरीब सब तबके के लोगों का निस्वार्थ भाव से सेवा करना। और विशेष आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम शुरू से गरीब का बेटा हूँ और गरीब के बीच में रहे हैं और गरीब का सेवा करना चाहते हैं, और हमको बहुत अच्छा केकरगढ़ पंचायत में हमको जनता का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। हम जीतेंगे ही, और जनता का आशीर्वाद रहेगा तो जनता के बीच में हम काम करेंगे और अच्छा लागू करेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम घूसखोरी एकदम मिटाना चाहते हैं, जड़ से मिटाना चाहते हैं। पलामू झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।